रुशाली के साथ सावित्री जितनी खड़ूस थी इतनी ही अच्छी माँ भी थी। वो हमेशा अपनी बहू रुशाली से चिढ़ा करती और अपनी बेटी पर बहुत प्यार लुटाती। फिर एक दिन फोन बजता है। हेलो पलक बिटिया, कैसी हो? और बनारस में तो गर्मी पड़ रही होगी ना? यहाँ दिल्ली में तो बहुत गर्मी है। अच्छा, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ रही हैं। एक काम कर, इस बार तो 1 महीने के लिए यहाँ रहने आ जा। कब से तेरा आना नहीं हुआ है। और क्या चल रहा है? सब ठीक तो है ना? अच्छा चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। माँ जी का फोन आया था। कुछ दिन छुट्टियों में रहने के लिए वो बुला रही हैं। वो क्या है ना, भाभी भी अपने मायके गई हुई है तो मम्मी घर में अकेली है। उन्होंने कहा है कि मैं और बच्चे चले जाएंगे तो उनका मन लग जाएगा। बस छुट्टियाँ शुरू हुई नहीं कि मायके जाने का राग अलापना शुरू कर दिया तूने। अरे तुझे पता है ना, पलक बच्चों के साथ छुट्टियों में रहने के लिए आने वाली है। अब मैं अकेले तो सारा काम करूँगी नहीं। और पलक कोई नौकरानी थोड़ी है, इस घर की बेटी है। बेटी उसे घर के कामों में लगाने के लिए नहीं बुला रही। तो बड़ी चालाक है। ननद के बहाने छुट्टियों में अपने मायके आराम करना जाना चाहती है ताकि पलक यहाँ सारा काम समेट ले। अरे हर्ष तो ऑफिस जाता है, तेरे ससुर जी दुकान जाते हैं। पता है ना, सुबह नाश्ता और रोटी पैक करना होता है। और ना भाई ना, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। आखिर में ये कैसे देखूंगी? 1 दिन के लिए जाना है तो हुआ। पर माँ जी, आखिरी की छुट्टियों में तो बच्चों को ट्यूशन शुरू हो जाएंगे, इसीलिए जाना ही नहीं हो पाएगा। सावित्री रुशाली की बात पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद, अरे सावित्री, ये एसी की सर्विस करने वाला आ गया है। रुशाली, अरे ओ रुशाली, अपने कमरे का दरवाजा खोल दे, तेरे कमरे का एसी सर्विस होगा। पलक और बच्चे कल सुबह दिल्ली पहुँच जाएंगे। तुम बाहर ड्राइंग रूम में अपना बिस्तर रख लो, यही कुछ दिन जमीन पर सोने का प्रबंध कर लेना। सावित्री, मैं सोच रहा था एक एसी और ले लेते हैं। यहाँ ड्राइंग रूम में इतनी गर्मी में भला पंखे की हवा में और कूलर भी पुराना है। अरे चुप रहो जी, बिजली का बिल कौन भरेगा जब घर में 2-2 एसी चलेंगे? तो इतने दिनों में लड़की आ रही है, उसे भी तो तुम नजर लगा दो। रुशाली और बच्चे ड्राइंग रूम का कूलर चला लेंगे। मैं जानती हूँ हर्ष इस बात को समझ जाएगा। फालतू खर्चा कम किया करो। अगले दिन पलक अपने बच्चों के साथ अपने मायके में रहने के लिए आ जाती है। पलक के बच्चे बहुत शरारती थे। वो अक्सर अपने मामा हर्ष की बेटी को परेशान किया करते। मम्मी, चिंकी ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। कोई बात नहीं बेटा, गलती से टूट गई होगी। चिंकी भी तो तुम्हारी छोटी बहन है, मैं तुम्हें दूसरी गुड़िया ला दूंगी। मामी, मुझे मैंगो शेक पीना है। मुझे भी मैंगो शेक पीना है। मम्मी, मुझे मैंगो शेक नहीं पीना, मुझे मैंगो खाना है। मामी, मुझे मैंगो शेक रहने दो, मुझे भी मैंगो ही दे दो, मुझे भी मैंगो ही खाना है। मम्मी जी, बच्चे मैंगो मांग रहे हैं, फ्रिज में बस एक ही मैंगो रखा है। मैं सोच रही हूँ पापा जी को कॉल कर देती हूँ और शाम को वो दुकान से आते वक्त और मैंगो ले आएंगे। अरे एक रखा तो है, उसी में से आधा गोलू और आधा चिंकी को दे दे मैंगो शेक बनाकर, और अपनी निधि तो बाद में खाती रहेगी। रुशाली ने अपनी बेटी का मन मारते हुए ननद के बच्चों को मैंगो आधा आधा बांट दिया, चिंकी को मैंगो शेक बनाकर दिया और गोलू को आधा काट कर दे दिया। ये सब देखकर निधि का दिल खराब हो गया और फिर उसे रुशाली ने समझाया, तुम ऐसे अपना मन मत मारा करो। शाम को दादाजी आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए और मैंगो मंगवा दूंगी। जब हम बुआ के घर जाते हैं तो वो भी तो हमें बहुत कुछ खिलाती है ना। ऐसे में मैंने भी चिंकी और गोलू को दिया है। तभी कमरे से आवाज आती है, अरे भाभी, कमरे का एसी खोल दो, बाहर तो बहुत गर्मी है। माँ आओ ना, तुम्हारा गोपी बहू वाला साथ निभाना साथिया लगा दिया है। रुशाली आकर एसी चला देती है। भाभी, एक गिलास ठंडा शरबत बना दो, बहुत मन कर रहा है। बाबूजी रात को तरबूज लाए थे, वो भी काट के फ्रिज में रखे हैं, थोड़ी देर में खा लूंगी। और माँ, मैं सोच रही थी रात को खाने के लिए भरवा टिंडे, और भाभी सूखे करेले, और भाभी आलू प्याज डाल देना करेले में। और बच्चे ना आलू छाट छाट कर शौक से खाते हैं। अरे चिंता मत कर, आलू थोड़े ज्यादा डलवा दूंगी। रुशाली सुन लिया ना, जा जाकर रात के खाने की तैयारी कर, पलक के लिए शरबत भी बना देना। भरी गर्मी की दोपहर लगी हुई थी और उसकी सास और ननद एसी की ठंडी हवा में बैठकर गप्पे लड़ाती हैं। आधी छुट्टियां बीत चुकी थी। वैशाली, तुम कहो तो मैं एसी ड्राइंग रूम में लगवा देता हूँ। तुम्हें और बच्चों को बहुत परेशानी होती है, यहाँ बहुत गर्मी है और कूलर की हवा भी तो गर्म है। कूलर पुराना हो गया है। अरे नहीं जी, पहले ही आपकी सैलरी से घर का इतना खर्चा हो जाता है और उधार पर रहने दो, थोड़ी दिनों की बात है। ननद जी चली जाएंगी तो कमरे
कमरे में एसी हमारे लिए लगा तो है, अगले साल देख लेंगे जब तक तुम्हारा हाथ भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले कुछ दिनों तक रुशाली ऐसे ही गर्मी में काम करती रही। रुशाली की ननद पलक काम में बिल्कुल भी मदद नहीं करती थी। जब खाना तैयार हो जाए तो खाने बैठ जाती। मजाल है जो एक ग्लास भी इधर से उधर उठा कर रखा हो। रुशाली पूरा दिन काम करती, ऊपर से गर्मी में ड्राइंग रूम का कूलर खराब हो गया। रुशाली और बच्चों को गर्मी में ही सोना पड़ा। रुशाली पूरे दिन की थकी हुई थी और रात को गर्मी में सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह रुशाली सबके लिए नाश्ता लेकर जा ही रही थी कि अचानक ही वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। माँ पापा जल्दी आओ, देखो रुशाली चक्कर खाकर बेहोश हो गई है। अरे सावित्री, तुझे आवाज आ रही है या नहीं? जल्दी आ। माँ लगता है पापा आवाज लगा रहे हैं, जरा कमरे का दरवाजा खोल कर देखो। कमरे के दरवाजे बंद करके बैठी हुई हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? अरे रुशाली बेहोश हो गई है, जल्दी आओ। क्या बहू बेहोश हो गई? क्या भाभी बेहोश हो गई? सब लोग घबरा जाते हैं। हर्ष डॉक्टर को फोन करके घर बुलाता है। थकान और नींद पूरी ना होने के कारण इनको चक्कर आ गया था। आगे से ध्यान रखिएगा इन सब बातों का, ठीक है? नहीं तो ये खतरनाक हो सकता है इनके लिए। अपने शरीर से उतना ही काम लीजिए जितना आपका शरीर बर्दाश्त कर सकता है, और रात में नींद भी अच्छी लेना जरूरी है। कम से कम 7-8 घंटे तो लेनी ही चाहिए। पानी आपको जरूर पीना है। जूस, फ्रूट और हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। ज्यादा गर्मी में धूप में नहीं घूमना चाहिए, ठीक है? थोड़े दिन आपको रेस्ट करना पड़ेगा, समझ गई? डॉक्टर की बातें सुनकर सावित्री और पलक को बहुत बुरा लगता है और दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने रुशाली के साथ बहुत गलत किया है। और सभी एक नया एसी लेकर आओ और ड्राइंग रूम में लगवा। रात को मेरी बहू रुशाली एसी में सोएगी ताकि उसे अच्छे से नींद आ सके। माँ क्यों ना एक काम करते हैं, भाभी को कुछ दिनों के लिए उनके मायके भेज देते हैं। अपनी मम्मी के पास रहेंगी तो इनका मन भी खुश हो जाएगा। भाभी तो कह रही थी कि उनकी मम्मी अकेली है, उनके जाने से उनका अकेलापन दूर हो जाएगा और भाभी को भी थोड़ा चेंज मिलेगा। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। बहू तुम कल ही अपनी मम्मी के घर चले जाओ, वहाँ थोड़ी दिन आराम से रहो, और हाँ, घर को मैं और पलक मिलकर संभाल लेंगे। अपनी सास और ननद का इतना मिलनसार व्यवहार देखकर रुशाली की आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं और वो अगले ही दिन अपने बच्चों के साथ अपनी मम्मी के रहने के लिए चली जाती है। पीछे से सावित्री और पलक दोनों ही पूरे घर को संभाल लेती हैं। सावित्री को एहसास हो गया था कि बहू और बेटी में फर्क करना कितना गलत है। अब पलक अपने घर आ सकती है तो रुशाली भी तो अपनी माँ के घर जा सकती है। साल में एक बार ही तो छुट्टियाँ होती हैं जब बेटियाँ अपने मायके में आराम कर सकती हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। अरे कितना उदासी भरा दिन है, आलस आ रहा है। बहू, अरे ओ बहू, सीमा बहू, मेरे लिए एक कप जरा चाय तो ला दे। अभी लाती हूँ माँ जी। अरे ओ जानकी, अकेले अकेले ही चाय पियोगी क्या? अरे नहीं नहीं, आप सो रहे थे इसीलिए मैंने सोचा मैं अपने लिए ही चाय मंगा लेती हूँ। बहू, अरे ओ सीमा बहू, एक कप चाय अपने ससुर जी के लिए भी ले आना। ठीक है मम्मी जी। उसके बाद सीमा चाय और पकोड़े बनाने लगती है और फिर अपनी सास ससुर के लिए चाय और पकोड़े लेकर बाहर आती है। ये लीजिए, आ गई आपकी चाय और पकोड़े। जानकी और दीनानाथ चाय पी रहे होते हैं कि तभी फोन बजता है। हेलो पायल बेटा, तो ठीक है क्या? तेरी सास और मेरी सहेली रेखा हमारे घर आ रही है रहने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तेरे पापा से बोल ही रही थी कि कितने उदासी भरे दिन आ गए हैं। चलिए 4 धाम की यात्रा ही कराते हैं। हाँ 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 हाँ, जब मेरी सहेली घर आ जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? चल ठीक, अब बाद में बात करती हूँ। कौन आ रहा है? किसकी बात कर रही हो? अरे पायल का फोन था, उसकी सास और तुम्हारी समधन आ रही है, रेखा आ रही है। अरे बहू इधर तो आ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी करो। वो पहली बार हमारे घर आ रही हैं, उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी मम्मी जी। अरे पायल की सास और मेरी सहेली रेखा आ रही है, पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेना और उनके लिए कमरा अलग से साफ करवा देना और पूरे घर को इस तरह सजा लेना जैसे कि दिवाली हो। शाम को खाने की तैयारी कर लेना, मेरी सहेली को कोई शिकायत का मौका ना मिले। हाँ बेटा, ध्यान रखना, हमारी समधन पहली बार हमारे घर आ रही हैं। ठीक है पापा जी, आप फिक्र मत करिए। सीमा पूरे घर की साफ सफाई करने लगती है और कुछ देर के
बाद। मम्मी जी, मैंने पूरे घर की साफ सफाई करके पूरे घर को सजा दिया है। अरे हाँ, रेखा भी आती ही होगी। जा बहू, शाम के खाने की तैयारी कर। खाने में आलू की सब्जी, पूरी, मटर पनीर, दाल मखनी, रायता और जीरे वाले चावल, मीठे में खीर और गुलाब जामुन बना लेना। इतना सब कुछ? बहुत सही कह रही है। इतना सब कुछ एक ही दिन में खिला दोगी क्या? अरे जो भी मैंने कहा है तुम वो सब बना लो। एक तो वो पहली बार मेरे घर आ रही है, ऊपर से उसे भी तो पता चले ना कि हमारी पायल कोई ऐसे वैसे घर की नहीं है। ठीक है माँ जी। सीमा जाकर किचन में खाना बनाने लगती है और उसे इतना कुछ बनाने में पूरे 4 घंटे लग जाते हैं। और उस पर जानकी सीमा से बोलती है, अरे बहू, आज की तारीख में खाना बनेगा के नहीं? ये लो, रेखा जी भी आ गयी। आइए आइए, इसे अपना ही घर समझिए। अरे जानकी, कैसी हो तुम? कितने साल हो गए? तुम तो वैसी की वैसी हो। और तू भी कौन सा बदल गई है? तू भी तो एकदम जवान है। फिर जानकी अपनी बहू सीमा को आवाज देती है, अरे सीमा बहू, देख बेटा, रेखा आंटी आ गई, पानी लेकर आओ। तभी सीमा रेखा के लिए पानी लेकर आती है और आते ही उसे प्रणाम करती है और उसके पैर छूने लगती है। अरे बैठिए ना रेखा जी, खड़ी क्यों हैं आप? भाई साहब भी बिल्कुल नहीं बदले, वैसे ही गबरू जवान हैं। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और दीनानाथ थोड़ा शर्माने लगता है। आइए आंटी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आप हाथ मुँह धो लीजिए, फिर मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम क्यों परेशान हो रही हो बहू? जाओ, तुम जाकर चाय और पकौड़ा बना लो। मैं छोड़ आता हूँ रेखा जी को उनके कमरे में। अरे हाँ बहू, तुम जाकर चाय पकौड़ी बनाओ। तुम्हारे ससुर जी रेखा को कमरे तक छोड़ आएंगे। उसके बाद सीमा किचन में जाकर चाय और पकौड़ी बनाने लगती है और दीनानाथ रेखा को उसके कमरे में छोड़ कर आता है। अरे वो सीमा बहू ने तो घर बहुत अच्छे से सजाया है और एक मेरी बहू पायल है जो एक काम को कहो तो उसके सर में दर्द होने लगता है। आलसी कहीं की। रेखा फ्रेश होकर कमरे से बाहर आती है तो सीमा सबके लिए चाय और पकौड़े लेकर आती है। अरे इतनी जल्दी तुमने इतने सारे पकौड़े बना लिए? जी आंटी जी। अरे मेरी बहू बहुत फुर्तीली है, हर काम बहुत जल्दी और अच्छे से करती है। हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। आपने अपनी बहू को बहुत टाइट करके रखा है। थोड़ा बहुत काम अपनी बेटी को भी सिखा देती, सारा दिन बस सोती ही रहती है। रेखा की बात सुनकर जानकी थोड़ा अटपटा जाती है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि सीमा से इतना काम करवाना उन पर भारी पड़ जाएगा और उन्हें ताने सुनने को भी मिलेंगे। तो जानकी हंसती हुई कहती है, अरे वो क्या है ना, पायल एकलौती होने के कारण उसके पिताजी ज्यादा उससे काम नहीं करवाते थे। अरे सीमा भी तो अपने माँ बाप की एकलौती बेटी है ना शायद? जी आंटी जी। फिर जरूर सीमा के माता पिता ने शादी से पहले उससे बहुत काम करवाया होगा, तभी वो इतने अच्छे से घर संभाल रही है। अरे रेखा जी, किन बातों में पड़ गई आप? चाय पी लीजिए, फिर सीमा खाना लगा देगी। भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है और थक भी गई हूँ, खाना खाकर सो जाऊंगी। जानकी अपने मन में सोचती है, चाय पकोड़े पर इतना सुना रही है, ना जाने टेबल पर क्या करेगी। खैर थोड़ी देर बाद सब खाने की टेबल पर बैठते हैं। जैसे ही सीमा सबके लिए खाना लेकर आती है, इतना सब खाना क्या होटल से मंगवाया है? नहीं आंटी जी, ये खाना मैंने बनाया है। तुमने अकेले इतना सारा खाना बना लिया? और एक मेरी बहू है जिसे दाल रोटी बनाने में भी नानी याद आ जाती है, और एक तुम हो जिसने इतना कुछ अकेले ही बना लिया। अरे रेखा, ये सब छोड़, तुझे भूख लगी थी ना, खाना खा ले। हाँ खाती हूँ। रेखा खाना खाती है और सीमा की तारीफ करती है। सीमा बहू, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है और मन तो करता है कि तुम्हारे हाथ ही चूम लूं। खाना खाने के बाद रेखा अपने कमरे में सोने चली जाती है। तभी वहाँ सीमा दूध का ग्लास लेकर आती है। आंटी जी, दूध पी लीजिए। अरे जीती रहो बहू। रेखा दूध पीने लगती है और सीमा तब तक वहीं खड़ी रहती है। तो रेखा बोलती है, अरे बहू खड़ी क्यों है, तू भी बैठ जा। सीमा बैठ जाती है। उसके बाद सीमा रेखा के पैर दबाने लगती है। अरे ये क्या कर रही है बहू? आंटी जी, आपके पैर दबा रही हूँ। आप सफर से आई है ना, तो अगर मैं आपके पैर दबा दूंगी तो आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाइए। सीमा रेखा के पैर दबाने लगती है तो रेखा को जल्दी ही नींद आ जाती है और वो सो जाती है। और फिर अगले दिन सुबह सुबह, अरे सीमा बहू, तूने तो रात में ऐसे पैर दबाए कि मैं तो बेखबर होकर सो गई। पायल बहू तो कभी मेरे पैर भी नहीं दबाती। जानकी अपने मन में सोचती है कि बेकार ही रेखा घर आ गई और ये तो उसकी बेटी की ही बुराई करी जा रही है। अरे मुझे क्या ही जरूरत थी सीमा से इतना काम करवाने की।
माँ जी और आंटी जी, नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे बहू, आलू के पराठे बना ले। ठीक है मम्मी जी। सीमा आलू के पराठे बनाती है और उसके साथ धनिया पुदीने की चटनी भी बनाती है। फिर वो सबको नाश्ता करवाती है और नाश्ता करने के बाद वो घर का सारा काम करती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सीमा अपनी ननद की सास की बहुत सेवा करती है और उन्हें अच्छी अच्छी पकवान भी बनाकर खिलाती है। फिर एक दिन, अरे बहुत दिन हो गए जानकी, अब मुझे चलना चाहिए। अरे इतने सालों बाद मिली है, इतनी भी क्या ही जल्दी है तुझे जाने की? हाँ बहन जी, इतनी भी क्या जल्दी है, चली जाना। अरे नहीं, बहुत दिन हो गए और वैसे भी घर अकेला नहीं छोड़ सकती ना। मैं जाऊंगी तभी तो आपकी पायल आ सकेगी यहाँ पर। मतलब मैं समझी नहीं। अरे मैं कल पायल को यहाँ भेज दूंगी और सीमा बहू तू अपनी तरह उसे खाना बनाना सिखा देना और उसे घर संभालना भी सिखा देना, सास की सेवा करना और सब कुछ सिखा देना। ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर दूसरे दिन ही रेखा अपने घर चली जाती है और घर पहुँचते ही अपनी बहू को मायके भेज देती है।